हाँ तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पोस्ट मार्केट व्यू कल इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि आज छुट्टी थी। और मेरा मानना ये है कि जब तक हमें मार्केट में कुछ नॉलेज नहीं है, पोस्ट मार्केट व्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो लोगों को लर्निंग कराई जाए। तो इस व्यू के हिसाब से अब हर सैटरडे संडे आप लोगों को एक लर्निंग की क्लास दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को जानकारी चले कि कैसे क्या डिफरेंट स्ट्रेटजी हैं जिन पर हम ट्रेड ले सकते हैं, पोजिशनल, इंट्राडे। उस हिसाब से मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए पहले पोस्ट मार्केट व्यू में हम चेक कर लेते हैं कि निफ्टी ने कल क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और इस पर दो इंडिकेटर लगे दिखाई दे रहे होंगे। मैं सिर्फ इन दो इंडिकेटर के यूज से भी ट्रेडिंग करता हूँ। ये बहुत ही अच्छे इंडिकेटर हैं। आपको इसमें पता चलेगा कि 5 मिनट पे कैसी ट्रेडिंग की जाए। फर्स्टली हम देखते हैं कल उस परसों की मार्केट, परसों मार्केट ने क्या किया था। 15 मिनट में ये हमारे पास था थर्सडे तक का चार्ट। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि हमें एक सपोर्ट ये मिल रहा है और एक रेजिस्टेंस 760 से 70 के आसपास था, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ट्रेड लेने के बाद हमें स्पॉट पे ये जो प्रीवियस स्पॉट है यहाँ पे बुक करना चाहिए था। यहाँ से सॉरी, ये हमारा जो प्रीवियस स्पॉट था, यहाँ हमने ट्रेड लिया था रेसिस्टेंस पे, तो हमें यहाँ बुक करना चाहिए था। अब ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा जब मार्केट इसके नीचे चलेगी, और ये एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट सपोर्ट के आसपास खुली और एक रेंज में चली गई, ना ही डाउन जाने की कोशिश की इसने, कल का लो नहीं तोड़ा, गैप अप हुई और कल के गैप को फिल किया। उसके बाद अप जाने की कोशिश की सपोर्ट से। तो आप ट्रेड कब ले सकते थे? कल का मार्केट फुल्ली रेंज बाउंड था, मेरे हिसाब से कोई ट्रेड बनता ही नहीं था। अगर आप इसको 5 मिनट पे भी करेंगे, देखेंगे, तो मेरे को नहीं लग रहा कि किसी भी एंगल से कोई ट्रेड यहाँ बनता था। अगर आप छोटा मोटा ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये फर्स्ट स्विंग हाई था, ये लो, और ये एक स्विंग बनाया था। अगर आपको ट्रेड लेना तो इस स्विंग लो के नीचे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, 5974 के नीचे, और एसएल हमारा रहेगा 6012, लेटेस्ट स्विंग हाई। तो जिसमें इसने मार्केट ने हमें 30 पॉइंट्स दिए और अगेन एक स्विंग हाई बनाया, लेकिन एसएल के लिए नहीं, फिर से एक लो बनाया। ये होता है डबल बेस। अगर आप ये सीख गए तो आपको पता चलेगा कि मार्केट पिछले स्विंग को नहीं तोड़ के रिजेक्शन दे दिया, हमें एग्जिट करना चाहिए। इसी हिसाब से मार्केट में डिफरेंट पैटर्न है, जो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको अपना इंडिकेटर जो मैंने लगाया है उसको दिखा देता हूँ। चलो पहले डिलीट कर देते हैं, फिर सब इंडिकेटर लगाए। इसमें कुछ नहीं, नीचे वॉल्यूम है और ऊपर दो मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज में आज आप जाएंगे और पीरियड को सिलेक्ट करेंगे 10 पीरियड का मतलब देखिए। अगर आपको कैंडल वैंडल के बारे में भी जानकारी नहीं है तो इसको आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। आपको नॉर्मल जानकारी तो होनी चाहिए, कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, मारो बोजू, बेबी पैटर्न, बुलिश शरामी, ये सब पैटर्न बनते हैं मार्केट में। अगर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम से हम वो भी आपको फिर बेसिक से टीच करेंगे। इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम कर लेते हैं, डन। और फिर अगेन एक मूविंग एवरेज लेंगे सेम, ये 20 पीरियड का। फिर इसके कलर को चेंज कर लेंगे ग्रीन, और एक्सपोनेंशियल कर लेंगे सिंपल मूविंग एवरेज की तरह। अब इसका मीनिंग ये है कि ये जो रेड लाइन है ये लास्ट 10 कैंडल्स का एवरेज दिखा रही है, और जो ग्रीन लाइन है वो 20 कैंडल्स का एवरेज दिखा रही है। तो इंट्राडे में इसका बहुत ही बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर 10 पीरियड की मूविंग एवरेज कोई भी लो पीरियड की मूविंग एवरेज हाई पीरियड की मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है अप साइड से डाउन में, तो वो डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट चली जाती है शॉर्टर पीरियड के लिए। और अगर डाउन से अप साइड क्रॉस करती है, जैसे कि हम इसको बैक टेस्ट भी करेंगे, देखिए ये, इसको बैक टेस्ट करते हैं। 10 पीरियड की मूविंग एवरेज है हमारी रेड, और चलिए
इतना पीछे मेरे हिसाब से बहुत रहेगा। जब इसने डाउन से अप में क्रॉस किया और ये ट्रेंडिंग है, मेन ये चेक करना है आपको कि दोनों एवरेजेस ट्रेंडिंग है, 45 डिग्री पे है, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए क्रॉस करने पे, और तब तक बैठे रहिए जब तक ये एवरेज दोबारा नहीं छूती। अगर हम यहाँ एवरेज ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखना 10 में से कितनी बार ये पीरियड सक्सेसफुल होता है। मैं इसको बड़े ही अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। अगर साइडवेज है तो हमें ट्रेंड नहीं लेना है, लेकिन अगर ट्रेंडिंग में क्रॉस कर रही है तो हमें ट्रेड लेना है। जैसे कि ये ट्रेंडिंग बना, अगर हम यहाँ भी बाय करते 16,130 पे, और मार्केट ने 16,204 पे एग्जिट दिया, जब ये फ्लैट हो गई, फ्लैट होने पे आप एग्जिट कर जाइए। और ये फ्लैट चलती रही, ना ऊपर क्रॉस कर रही है ना नीचे, ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में इसने एक ट्रेंडिंग व्यू बनाया, फिर से क्रॉस किया, तो अगर यही हम सेल करते फिर से टच करके हम यहीं एग्जिट हो जाते। तो दो में से एक बार 100 पॉइंट मिला। ये अच्छे से डाउन साइड क्रॉस किया, हमने यहाँ ट्रेड लिया, इसने डाउन में 40 से 50 पॉइंट आई थिंक, और 50 पॉइंट के करीब दिया, फिर ये फ्लैट हो गया, तो फ्लैट में आप निकल जाइए। फिर से अप साइड क्रॉस किया, और ट्रेंडिंग देखिए 45 डिग्री, कितना प्यारा सेटअप है। अगर इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, जब ये क्रॉस करके एक स्विंग बना के दोबारा टच करती है और इस स्विंग हाई को तोड़ती है, तब आप बाय कीजिए। ये स्विंग था हमारा, ये स्विंग बना के जब मार्केट वापस नीचे आती है और इस स्विंग हाई को तोड़ती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, वेट कीजिए, यहाँ से मार्केट इसने क्रॉस किया, ये स्विंग हाई बनाया, ये वापस नीचे आई, so again I will repeat it for you। मार्केट यहाँ से ऊपर गई और ये नीचे आई, जब इस हाई को ये ब्रेक करेगी तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, और ये इसके नीचे एसएल रखिए, या फिर ये जब दोबारा टच करे तब आप एग्जिट कर जाइए। ये इसका तरीका है, सिंपल। अब देखिए, जैसे हम यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करते 175 पे, तो टॉप रेसिस्टेंस आ गया था, हम एग्जिट कर सकते थे 256 पे, मोर देन एनफ 75 पॉइंट, या फिर ये टच करने पे भी 200 मीन्स 30 टू 40 पॉइंट ईजिली। अब इसने डाउन साइड में क्रॉस किया तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेके जा सकते थे, कैरी कर सकते थे, एसएल यही रहेगा हमारा। लेकिन मैं बोलूँगा ओवर द नाइट नेक्स्ट ट्रेड मत कैरी कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कितना गैप अप हो जाए, कितना गैप डाउन हो जाए मार्केट। तो इंट्रा डे का व्यू है 5 मिनट पे, तो इंट्रा डे के हिसाब से चलिए। नेक्स्ट डे जब मार्केट फ्लैट है, ये लाइन फ्लैट है, देखिए डाउन था और डाउन ही रहा, इसको छूने आया, आपने ये स्विंग मार्क किया, तो आप इसके नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम डाउन लेके गए थे। अगर वहाँ ट्रेड नहीं ले पाए तो इसके नीचे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जब तक ये डाउन चलेगा, टच नहीं करेगा, हम एग्जिट नहीं होंगे। यहाँ अगर हम देखें इस हिसाब से, तो 16,131 16,131 पे अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते, तो इसने एग्जिट दिया हमें 16,089 के करीब। इस हिसाब से अब ये देखिए, ये जो क्रॉस किया ये ट्रेंडिंग नहीं था, लेकिन ये जो डाउन क्रॉस किया फर्स्ट क्लास ट्रेंडिंग था, इसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, और यहाँ पे हम एग्जिट मारते, क्योंकि स्पोर्ट के नीचे गया और क्लोजिंग ही नीचे दी, तो इजीली हमें 90 टू 60 पॉइंट मिले। ये एक तरह की स्ट्रेटजी है जिसको बिगिनर, जिनको कुछ भी नहीं आता, एक ये देखिए, ये साइडवेज है, हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये ट्रेंडिंग जो क्रॉसओवर किया और उसके बाद कोई स्विंग रीटेस्ट करने नहीं आ रहा है, एक के बाद एक कैंडल, अगर 3 कैंडल लो तोड़ देती है, तो आप फोर्थ कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर स्विंग बनाना है तो फोर्थ कैंडल पे वापस चलेगी, स्विंग बनाएगी, नहीं तो आप फोर्थ कैंडल पे, जैसे ही थर्ड कैंडल का हाफ या 30% रिट्रेस होता है, ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, और इसको फिर से फ्लैट होने दीजिए, या आप सपोर्ट के आसपास आके एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी बेनिफिशियल टू न्यू ट्रेडर्स। सेम वे देखिए 6095 से मार्केट ने 5975 का लो दिया, 100 पॉइंट के करीब। अगर यहाँ आके भी आप एग्जिट नहीं कर पाए, तो ये 6-7 कैंडल जब एक साथ बढ़ने लग जाती हैं, ये साइन होता है मार्केट का कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, या कैरी भी कर सकता है फर्दर फॉरवर्ड, लेकिन आप एक बार को एग्जिट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं,
आप मत बैठिए फर्दर फ्यूचर के लिए कि ग्रीड में मत आइए। और ये सब चीज़ें मार्केट में काम करती है, लेकिन मार्केट में जो काम नहीं करता है वो आपका इमोशंस। मैं बोलता हूँ मार्केट में 100% स्टडी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, एमबीबीएस से भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा एक जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, वो इस 100% स्टडी को भी फेल कर देगा। आपको पता है ये चीज़ काम करेगी, लेकिन जब आप ट्रेड लगाओगे, आप हल्के लॉस में होगे, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे स्टॉप लॉस पे, आपको लगेगा थोड़ा रिकवर हो जाए। यही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब आपको पता है कि स्टॉप लॉस है, तो जितनी जल्दी आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं ले लीजिए। प्रॉफिट में बैठना सीखिए, ये आपको प्रॉफिट में बैठना सिखाएगी। फर्दर ये देखिए, ये क्रॉसओवर नहीं हुआ था, यहाँ क्रॉसओवर हुआ, स्विंग ये था लास्ट, लेकिन कंटिन्यू 3 कैंडल डाउन दी, हम यहाँ सेल करते। जब तक ये आपस में टच नहीं किया हम एग्जिट नहीं करेंगे। ये देखिए, ये कहाँ से 16,000 से और 15,912 पे इसने एग्जिट दिया। तो आप इस चीज़ को समझिए, मार्केट में हर चीज़ काम करती है। और जो कल का ट्रेड देखिए, कल ये साइडवेज थी, कोई ट्रेंडिंग नहीं थी, जब ओपन हुई तो इसको छूने नहीं आई, और एग्जिट ट्रेंडिंग थी लेकिन इसके पास नहीं चल रही थी कैंडल, तो हम ट्रेंड नहीं लेंगे। 15 मिनट 1 घंटा वेट कीजिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, इसके बाद देखिए ये जिग जैग जिग जैग जिग जैग, नो ट्रेंडिंग। और जब ये क्रॉस करके ट्रेंडिंग हुई, इसको टच किया, स्विंग बनाया, और अगर हम एग्जीक्यूट करते 16,025 के ऊपर, आप सेकंड स्विंग के ऊपर 48 के ऊपर भी करते हैं, तो मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया। ये परफेक्ट ट्रेंडिंग है 45 डिग्री साइन। ये हुई हमारी एक प्रकार से एक स्टडी। इसको आप चेक कीजिए, रीटेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, कितना काम करती है, फिर मेरे को बताइए। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजियाँ बहुत है मार्केट में, हज़ारों लाखों मिलेगी, लोग आपको पेड स्ट्रेटजी देंगे, इस पे काम कीजिए, उस पे काम कीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप किसी पे अच्छे से बैक टेस्ट नहीं करेंगे, पेपर ट्रेड नहीं करेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे कि 10 में से 8 बार ये काम करती है, 10 में से 8 बार, मैं बोलता हूँ 7 टाइम सफिशिएंट है। अगर 7 टाइम आपको 10 में से कोई स्ट्रेटजी काम करती है, और आपसे उससे प्रॉफिट लेना सीख गए, 3 टाइम आप स्टॉप लॉस देखते हैं, स्टिल यू आर 40% इन प्रॉफिट ओवरऑल। 3 में से 3 लॉस 3 प्रॉफिट अगर आपका काट दिया जाए, तो 4 टाइम आप प्रॉफिट में बैठे हैं। और 4 टाइम अगर कोई बंदा प्रॉफिट लेता है मार्केट में और लॉस उसका 0 हो गया, तो आप सोचिए कितना प्रॉफिट है। मोर देन सफिशिएंट प्रॉफिट है, महीने का 20 से 30 हज़ार कहीं नहीं है ईजिली। और मल्टीपल लॉट पे करते हैं। हाँ, एक बात और इसी चीज़ से याद आई, मार्केट में पैसा किसी स्ट्रैटेजी पे, किसी पे काम करने से नहीं बनता, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने से बनता है। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस आता है, तो पैसा एक लोट से नहीं बनता, पैसा लंबा बैठने से नहीं बनता। अगर आपको ट्रेंड कोई 10 मिनट के लिए बता दे तो आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा होना चाहिए। आप 10 मिनट के लिए 1000 लोट में ट्रेड कीजिए, क्या प्रॉब्लम? आपको स्टॉप लॉस पता है, 1000 लोट पे 20,000 का लॉस देगा, चलो 2000 का लॉस पर लोट लगाए हम, आपको 2 लाख का लॉस देगा, 20 रुपये पर लोट लगाए, 20,000 का। लेकिन आपको 30 पॉइंट पता है, तो 30,000 का प्रॉफिट भी तो है मेरे भाई। 50 पॉइंट दे रहा है ये इधर से, स्विंग हाई के ऊपर से 25 के ऊपर से, क्लोजिंग 75 दी है। अगर ये 50 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है, तो 50,000 का प्रॉफिट भी तो है मेरे भाई। नेक्स्ट टाइम ये स्विंग बनाया, ये लो बनाया, आप इस पे एसएल रख लीजिए, आप कॉस्ट पे आ जाइए। जब आप प्रॉफिट में आगे लॉस देना जरूरी है मार्केट में? आप अपने लॉस को सिक्योर कीजिए, उसको मत होने दीजिए। लॉस रोकेंगे, प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर लॉस ही करते रहेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? जब आप एक बार प्रॉफिट में चले गए, उसके बाद अगर कोई दोबारा लॉस में जाता है, तो वो बेवकूफ़ी है। जब ये स्विंग हाई तोड़ दिया, सेकंड फर्स्ट स्विंग हाई तोड़ा, हमने ट्रेड ली 25 के ऊपर, सेकंड स्विंग हाई तोड़ दिया, तो वह इसके बाद अगर कोई लॉस लेता है तो बेवकूफ़ी है। आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा के बैठ जाइए, फिर देखिए आपको कैसे प्रॉफिट नहीं होता है। और अभी मंडे मेरे को मार्केट गैप अप के चांस है, क्योंकि ये अच्छी तेजी से के साथ बढ़ा है लास्ट, तो अच्छे से प्रॉफिट देगा। गैप अप मैं तो बोलता हूँ कैरी मत कीजिए, जब आपको 50 पॉइंट मिल रहे हैं, आप 100 500 600 1000 लोट पे कैरी कीजिए। तो आप सीक्वेंसली पहले, मेरे को पता है नए ट्रेडर के पास पैसा नहीं होता, आराम से धीरे धीरे पैसे को कलेक्ट कीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट लेंगे। जब आप पैसे को डबल कर लें, तो 2 लोट में ट्रेड करना शुरू कीजिए। अब 2 लोट में ट्रेड करने का एक फ़ायदा ये होगा, जैसे ही आपको 25 से 30 पॉइंट 40 पॉइंट मिलता है, आप एक लोट बुक कर दीजिए, सेकंड लोट पे स्टॉप लॉस कॉस्ट पे करके बैठ जाइए। होगा क्या? या तो हिट हो जाएगा,
हिट हो गया तो हम तो 40 पॉइंट के प्रॉफिट से निकल गए एक में। दूसरा तो हमारा स्टॉप लॉस लगा ही नहीं, कॉस्ट पे था, हम 0-0 पे निकल गए। और किसी दिन आपको एक अच्छी खासी रैली मिल जाएगी, तब आप कमा पाएंगे, ऐसे नहीं कमा पाएंगे। मार्केट नहीं लेने देगी, ये आपके इमोशन आपके साथ खेल जाएंगे। हमेशा यही होता है, यही होता आया है, यही होगा। ये मेरे 7-8 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसे नहीं मार्केट पैसा लेने देती मेरे भाई। एक लोट पे हमने काम करके देख ली, पैसा नहीं मिलता। बनता है निकलता है, बनता है निकलता है, और एक दिन फिर क्या होगा, आप ऐसे बनाते निकालते मार्केट जीएसटी के साथ आपका पूरा पैसा गायब करेगी। फिर आप 50,000 लेके आएंगे मार्केट में, फिर उसको देंगे, फिर 25 लेके आएंगे, फिर उसको देंगे। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। अगर मार्केट में आना है, आराम से 2 लोट का पैसा लेके आइए। फुर्सत से 6 महीने ट्रेड मत कीजिए, किसी स्ट्रेटजी को 2-3 महीने बैक टेस्ट कीजिए, 2-3 महीने फिर उसको लाइव टेस्ट कीजिए, पेपर पे ट्रेड लीजिए, देखिए क्या हुआ। मैं यहाँ एग्जिट हुआ, मैं यहाँ हुआ, लेकिन होगा क्या? जब आप एक्चुअल ट्रेड लेंगे ना, तो आपके इमोशंस काम करेंगे। पेपर ट्रेड में इमोशन काम नहीं करते। हाँ भाई, मेरी ये एंट्री थी, ये स्टॉप लॉस है, मैंने लगा दी। लेकिन ये एंट्री थी, ये एंट्री लेने के बाद क्या हुआ, ये नीचे आया यार, अरे यार, अरे लॉस हो गया, लॉस हो गया। ये प्रॉफिट हो गया, अरे बहुत, एक ही कैंडल में इतना प्रॉफिट, ये तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा भाई। लेकिन फिर ये नीचे आया, अरे यार ये तो कोस्ट पे आ गया, कोस्ट से 10 पॉइंट नीचे मैं निकल जाता हूँ। फिर क्या होगा, आपके इमोशन खेलेंगे, आप यहाँ एग्जिट मार जाओगे 10 पॉइंट लॉस में। अरे भाई 40 पॉइंट प्रॉफिट हो रहा था, 10 पॉइंट लॉस ले लेता हूँ, पता चला 40 पॉइंट लॉस हो गया था। तो इससे अच्छा है एक लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद एक लोट पे इमोशंस को चेक कीजिए, मैं कंट्रोल कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। भाई यहाँ आया ना, रिटेस्ट करने आया ना, इसको तोड़ा तो नहीं, इन्होंने दोनों ने टच तो नहीं किया आपस में, जाने दीजिए। अब ये गया ना, अब कोस्ट पे आ जाइए। सेकंड स्विंग हाई तोड़ दिया, इसको स्विंग हाई स्विंग लो, जिसको नहीं पता यूट्यूब पे सीखिए। अदरवाइज अगर फिर भी नहीं आता तो चलो आपको बेसिक, फिर मैं स्विंग सिखा देता हूँ। पहले मार्केट देखिए, कभी भी ऐसे नहीं चलती, ये गई, समझे? मार्केट ऐसे नहीं चलती। मार्केट हमेशा स्विंग्स बनाएगी, थोड़ा रेस्ट करेगी, फिर एक नया हाई बनाएगी। जैसे कि मार्केट ने ये हाई बनाया, ये लो बनाया, तो ये एक स्विंग होगा, इसको बोलेंगे हम एक स्विंग, इसको बोलेंगे हाई, इसको बोलेंगे लो। अब अगर मार्केट यहाँ से नया लो बनाती है, तो इसको बोलेंगे हम लोअर हाई, इसको बोलेंगे हम लोअर लो। ये हाई था, ये लो था फर्स्ट, ये लोअर हाई, क्योंकि पिछले हाई से लो है, और ये लोअर लो। तो इस लो के टूटने पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब मार्केट को नया हाई जो बनाना है, वो इससे कम बनाना चाहिए, अगर ये ट्रेंडिंग है तो। ठीक है, इस वे में अलग से समझिए। अगर मार्केट ये हाई तोड़ देती है और नया लो पिछले लो से कम बनाती है, तो इसको बोलेंगे हम हाइयर हाई और हाइयर लो। तो हम ये हाई टूटने पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और ये लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मार्केट फिर ऐसे चलेगी। अगर ट्रेंडिंग है तो अगला हाई तोड़ेगी, अगले लो को नहीं तोड़ेगी, नया हाइयर लो बनाएगी, फिर नया हाई बनाएगी, नया लोअर लो बनाएगी। इसको बोलते हैं हम मार्केट का ट्रेंडिंग पैटर्न। अगर नया हाई तोड़ रही है, नया लो नहीं बना रही है, पिछले लो से ऊपर लो है, तो इसको बोलेंगे अप ट्रेंड। जैसे कि यहाँ हुआ, ये देखिए मार्केट ने एक बेस बनाया, ठीक है, मार्केट ने एक बेस बनाया, फिर मार्केट ने स्विंग देना शुरू किया, एक हाई बनाया, पिछले हाई से ऊपर नहीं था तो हम कंफर्म नहीं थे। जैसे ये पिछला हाई टूटा तो हम कंफर्म हो गए, मार्केट की डायरेक्शन चेंज हुई है, यहाँ आप इसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको ट्रेंडिंग ये मिल गई, तो आप इस हाई के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा हाई, ये हाइयर हाई, ये लो, ये हाइयर लो, ये हाइयर हाई, ये हाइयर लो, और अब मार्केट गई हाइयर, सॉरी, हाइयर हाई, और ये हाइयर लो, इसको टच करके फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। सॉरी, समझे? तो इस तरह से आप यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करते, यहाँ करते, यहाँ करते, हर बार आप प्रीवियस लो को स्टॉप लॉस रखते, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल बंदा होगा, ये ट्रेंडिंग होने के बाद फर्स्ट हाई पे एंट्री लेंगे, सेकंड रिटेस्ट किया, जैसे ही ये हाई टूटा, ये लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है,
ये हाई टूटने पे हमारा स्टॉप लॉस ये लो था, ये हाई टूटने पे हमारा स्टॉप लॉस ये लो था, ये हाई टूटेगा तो ये लो हो जाएगा, अब ये नया लो बनाएगी और ये हाई टूटेगा तो वो नया लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस हिसाब से मार्केट को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आज की लर्निंग थी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता मैं, ताकि आप लोगों को समझ आए। नेक्स्ट टाइम वी वेब के बारे में पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छा एक मतलब मार्केट में कह लीजिए कि वो एवरेज है, प्राइस रिएक्शन करता है वहाँ पे जाके, और बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। ये बेसिक नॉलेज है। कैंडल्स आपको नहीं आती तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताइए, बाकी सब आप सीखिए। यूट्यूब पे बहुत ज्ञान अवेलेबल है। हाँ, लेकिन मैं जितना आता है आपको, जो लोग पैसे दे के मैंने सीखा, 8 साल में 5-6 लाख रुपए खर्च किए, लोगों को मतलब लॉस दिया मार्केट को, फिर अपना प्रॉफिट में हूँ आज, मैं अपना लॉस रिकवर कर लिया सब। मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कि साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, कोशिश करूंगा सारा ज्ञान देने का, जितना मेरे से हो सकता है। सीखना आपके हाथ में। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, कीप वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं यूट्यूब पे नया हूँ, मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं आती है, पता नहीं कैसे करते हैं, तो हो सके तो मेरे को आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे आप लोगों को और अच्छे से नॉलेज दे सकता हूँ। कोशिश करता रहूँगा कि आपको बेस्ट नॉलेज दी जाए। थैंक्स अ लॉट।